नमस्कार साथियों। देखिए आज आपका 24 नवंबर है और 24 नवंबर को हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए होता क्या है कि आज हम जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन को जब पढ़ना है ना तो पहले आपको इंट्रो देख लेना है कि हमें इंट्रो में क्या लिखना है, उसके बाद आपको डायग्राम में क्या लिखना है और लास्ट में वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है। बहुत आसान होता है मेंस में और आपको देखिए 7 मिनट में ही आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पढ़ना भी है उसी में आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ कठिन प्रक्रिया नहीं है, बस प्रैक्टिस से सब कुछ संभव हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें से भारत एक कृषि प्रधान देश है परंतु प्रसंस्करण के क्षेत्र में उसका वैश्विक स्तर पर बहुत कम क्या है प्रभाव है। वैश्विक स्तर पर बहुत कम है इसका कृषि क्षेत्र में। चर्चा करें और उपाय सुझाइए। देखिए जैसे कृषि प्रधान है, थोड़ा सा एक लाइन में कृषि लिख देना, उसके बाद प्रसंस्करण के बारे में बताना। प्रसंस्करण मतलब आप जानते हो जैसे टमाटर है तो टमाटर बहुत कम समय में ख़राब हो जाता है, तो इसको हम क्या कर दें कि इसकी प्रक्रिया को बढ़ा दें। तो जैसे आपने देखा फूड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका चटनी बना देते हैं या हिंदी में कहते हैं सास बना देते हैं, है ना। तो सास वगैरह बना दिया जाए तो ये क्या होता है, लंबी समय तक प्रक्रिया इसको यूज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा आलू है, आलू को हम लोग उसमें कोल्ड स्टोर में रख देते हैं तो ये लंबे समय तक खराब सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। आप ये समझिए, है कि नहीं, ये सब चीज़ों में आ जाता है। तो इसी को आपको देखना है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए मैंने ऐसे आंसर लिखा है आपको, बिल्कुल डायग्राम वगैरह बना करके, थोड़ा सा था कि एग्जामिनर का मन चलता रहे कि मतलब क्या क्या आखिरकार पूरे हमें 7 मिनट के अंदर ही पूरी जानकारी को दे देना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रो लिखा कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है जो, और इसमें डायरेक्ट कृषि प्रधान देश है सबको मालूम। उसके बाद सीधा हमें इसमें मेन हिंट में करना है। देखो जो क्वेश्चन की डिमांड हो उसी में आपको लिखना है। वैश्विक कृषि मूल्य संवर्धन में भारत का कृषि क्षेत्र में योगदान कितने परसेंट है, 11.9% है। चूंकि इसका प्रभाव क्या हो सकता है, आप देखिए प्रसंस्करण का महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या क्या है, जैसे आपने देखा मूल संवर्धन, कृषि उत्पादों में क्या है, वृद्धि हो जाएगी। जैसे टमाटर का क्या बना देना, सास बना देना। फसल उपरांत नुकसान में कमी, अब जैसे टमाटर है कोई खरीदने वाला नहीं है, आपने देखा होगा, तो अब क्या है कि हम प्रसंस्करण करके उसकी अवधि को बढ़ा देंगे तो उसका भी हमें लागत मूल्य मिल जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा। जब भाई प्रसंस्करण में कुछ वर्करों की तो आवश्यकता पड़ेगी, रोजगार सृजन हो जाएगा। निर्यात को बढ़ावा दे दिया सकता है, भाई निर्यात को क्या किया जा सकता है, बढ़ावा। कृषि विविधता में वृद्धि, पहले जैसे अपने यहाँ पर टमाटर खराब हो जाए तो लोग टमाटर की खेती करना बंद कर दे रहे हैं और नगदी फसल उगा रहे हैं। नगदी फसल मतलब जैसे गन्ना हो गया, मतलब जो खराब ना हो, ये आप समझिए। तो अब उनकी जगह पर क्या है कि टमाटर वगैरह, आलू वगैरह, ये छोटी छोटी मिनी वाली फसलें आपके उगाने जाने लगेगी। तो ये प्रसंस्करण का महत्व है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां देख लेते हैं। चुनौतियां नहीं पूछा गया लेकिन हल्का सा थोड़ा लिख देना है ताकि एग्जामिनर को लोगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होता है अभाव, अब आधारभूत संरचनाएं नहीं है, वहाँ पर रोड ही अच्छा नहीं है, बिजली नहीं है, तो किस तरह आपका क्या होगा, आपका चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। महंगी संरचना है कि नहीं। कृषि क्षेत्र में हमने देखा गांव क्षेत्र में कोई निवेश करने को नहीं तैयार होता। परिवहन व्यवस्था में कमी है, रोडें सही नहीं है, या समझिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं, तो कई सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने बहुत सारे अच्छी योजनाएं कदम बनाए, अब इनकी योजनाओं को लिख देना है। जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क, ऑपरेशन ग्रीन इथेनॉल। देखिए जो ये मैं लिख रहा हूँ इसका आपको अगर आंसर राइटिंग जो आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जा करके क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके आप ये पीडीएफ को देख सकते हो, ठीक है ना। ये आप समझिए। चलिए इथेनॉल प्रोग्राम आ गया, आदि के अनेक उपाय किए गए। तो यहाँ पर योजनाएं हैं कि नहीं है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क, ऑपरेशन ग्रीन और इथेनॉल ईंधन प्रोग्राम हो गया। अब देखिए बढ़ाने के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बुनियादी संरचना का विकास हो गया, तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि हो गया, मेगा फूड पार्क में निर्माण हो गया, कृषि परीक्षण लैब का निर्माण हो गया, ई नाम के बारे में क्या हो गया, जानकारी हो गई। क्लियर हो गया पॉइंट, तो कहीं आपको डाउट तो नहीं है इसमें से। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये आ गया। अब जो लास्ट में वे फॉरवर्ड लिखना है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, फसलों की बर्बादी कम करने तथा वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी साझा करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। कृषि में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि करके किसानों की आय को भी तो बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे लिख दिया तो बहुत कुछ कठिन नहीं है अगर हम देखें। देखिए बहुत आसान है, डायग्राम सहित से लिखना है। देखिए इसकी जो टेलीग्राम पीडीएफ है
आपको मैं बता दूं, मेरे लिंक में टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते, थैंक यू।